इस मनुष्य जन्म में एकमात्र ही परम कर्तव्य है, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। एक छोटा सा संत भगवान है, इतना बोल नहीं पाता। महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि की याद किया। इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ली, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है, ये विशेष कृपा पात्र है। इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से। इस मनुष्य जन्म में एकमात्र ही परम कर्तव्य है, प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम, भगवान की शरण में चला जाए जीव, सर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता। अरे भैया तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं, अब फिर जब विश्वास ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो 4 खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत हैं, शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण किए हुए एक छोटा सा संत भगवान है, इतना बड़ा बोल नहीं पाता। महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें अकाउंट में। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि के याद किए। इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ली, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? तुम वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानुषिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानुषिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाए, तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं। ये जब चलना भी नहीं जानते तभी सरज में खेल रहे। जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए। इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या, यही तो भ्रम हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं,
तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो। देखो भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं। विराट रूप कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया, दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया। तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया विराट कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा, देख के फंसे हैं, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं। कांप गए। भगवान की शरणागति भक्त में इतना बल होता है कि भगवान अपनी बात को झूठी कर सकते, उसकी बात को नहीं। अपनो पर्ण विचार, इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो, ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से, कि हमारे मालिक ऐसे करुणामय ऐसे स्वभाव वाले, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर खेलते उधर, तुम्हें खेलना दिखाई देता है? समय है 4:15 बैठे हैं जगे हुए। तुम्हारे बच्चे 8 बजे जगाए नहीं जगते, हमारे बच्चे 3 बजे से इतने इतने बड़े हैं, मुंह धो के रज लगा के नहा धो के बैठ। अब अगर वैसे सो जाते तो निंदनीय बात, देख लो बूढ़े बूढ़े हो लाल टपक जाएगी, अगर डांट का भय ना हो तो यहीं सो जाओगे तुम। वो तो बच्चे हैं भगवत भावना से। कौमार आचरित प्राज्ञो, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हो। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके, अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो। पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा की बात। जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है ये विशेष कृपा पात्र है।